Assalamu alaikum, I'm Gibran Sheikh, and in today's lecture we're going to discuss a simple case study related to real options. Before we go on to that, let me give you an overview of last lecture. In last lecture we discussed real options and how they differ from financial options and how they are similar and why do we use them. And in last lecture we also discussed few things, few examples. We discussed why they are used and what is the value of real options. देखें लास्ट लेक्चर में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी they were basically and I kept repeatedly said कि we are going to do a mini case study. छोटी सी केस स्टडी है जो कि हम करेंगे जिसके थ्रू आप लोगों को आइडिया हो जाएगा प्रैक्टिकली कि किस तरह ये अप्लाई होती हैं. दे आर इन ऑन सीरियस नोट या इफ़ यू टॉक अबाउट रियल लाइफ प्रैक्टिसेस, रियल लाइफ में ये है कि यार दे वुड बी क्वाइट लिमिटेड क्योंकि बहुत बड़ी फर्म्स वगैरह ये यूज़ करेंगे, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज एज स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस टू अंडरस्टैंड दीज concepts. And just to reiterate and reinforce your concept, we're going to go through this case study, which is going to extend to at least 2 or 3 lectures. इसमें देखें केस स्टडी जो है मिनी केस स्टडी उसके अंदर है वी आर गोइंग टू गो टू एक्सेल शीट. आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दैट एक्सेल शीट है एक which is given to you over here. इसके अंदर you can see all of these requirements basically क्या है and how it is done through Excel. Basically मैं आपको गाइड भी करता जाऊंगा, साथ साथ डिस्कशन भी हम करेंगे इसके कि when we are trying to solve it या जब हम सोल्यूशन इसका डिस्कशन में लेके आएंगे या सोल्यूशन करेंगे. As you can see इसमें it contains almost all of the topics which we discussed yesterday और last time जो भी हमने डिस्कशन की थी एक्चुअली जो भी लेक्चर्स में हुई थी you can find that over here. And besides that, there are plenty other things which we are going to bring into discussion. Now, that is the Excel sheet which contains almost all of the answers except for few theoretical ones. जो theoretical ones are, you can find the details. Due to time constraints, मैं detail ज़्यादा discuss नहीं कर सकूँगा, लेकिन आपको जो handouts दिए जाएंगे you can find those in those handouts as well. Again, that does not mean we are not going to discuss it. Actually, we are going to discuss it on our way through. So we are going to start. और इस केस स्टडी से एक जो सबसे बड़ा फायदा होगा आप लोगों को that is going to be कि इसमें सारा का सारा रिवाइज भी हो जाएगा और implications और applications भी आप लोग देख सकते हैं. So we are going to start. Let's start with this case study. केस स्टडी जो है दैट इज ये इसका प्रीव्यूस है आपके पास. यू कैन फाइंड दैट इफ यू गो थ्रू दिस. केस स्टडी क्या है दैट यानी कि यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एज फाइनेंशियल एनालिस्ट. आप फाइनेंशियल एनालिस्ट है किसके? ट्रॉपिकल स्वीट्स इनकॉर्पोरेशन के. एंड ये क्या मिड साइज कैलिफोर्निया बेस्ड एक कॉरपोरेशन है और ये क्या है? इट इज़ मीडियम साइज. यानी मीडियम साइज है, इट्स नॉट दैट बिग, बहुत लार्ज एंटिटी नहीं है, इट्स मीडियम साइज. और इसमें आपके स्पेशलाइजेशन इनकी क्या है या एरिया किस एरिया में डील करते हैं? दे डील इन कैंडीज फॉर ट्रॉपिकल फ्रूट. यानी ट्रॉपिकल फ्रूट्स वगैरह की जो टॉफियाँ या कैंडीज है उससे में डील कर रहे हैं. मैंगोज है, यू गॉट पपायाज यानी पपीता और खजूर वगैरह की जो है फॉर कैलिफोर्निया दे आर एक्चुअली एक्सोटिक फ्रूट्स. लेकिन एज फार एज इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान में क्या है नॉर्मल, हम लोगों के लिए नॉर्मल है फ्रूट्स हैं. आपके सीईओ साहब मिस्टर जॉर्ज क्या है कि वो किसी कॉन्फ्रेंस से आए हैं जहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और एक सेशन में ही अटेंडेड
वॉज रियल ऑप्शन से रिलेटेड कोई उन्होंने सेशन में अटेंड किया, कॉन्फ्रेंस अटेंड की जिसमें एक सेशन था रियल ऑप्शंस पे। ये वही चीज़ें जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी और जो अभी भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो ये सीन ये है कि आप लोग आपके अलावा यानी इफ़ यू आर फाइनेंशियल एनालिस्ट यू आर द ओनली वन हु अंडरस्टैंड्स रियल ऑप्शन। रियल ऑप्शन का सिर्फ आपको पता है बिकॉज इट्स रियली स्पेशलाइज्ड एरिया, बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड एरिया है और आप फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा है और आपको पता है। तो उसने क्या कहा, आपको सीईओ ने आपसे कहा कि ब्रीफ रिपोर्ट बनानी है ताकि आपके फर्म के बाकी एग्जेक्टिव्स जो हैं वो भी इस टॉपिक से फेमिलियर हो जाएं या उन्हें आपने एक्चुअली दैट इज सॉर्ट ऑफ टू एजुकेट देम। और उसके लिए क्या है आपके पास पहली रिक्वायरमेंट क्या है, लेट मी गो टू द एक्सेल शीट। एक्सेल शीट पे हम जाएंगे, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड है। पहली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज व्हाट आर सम सॉर्ट ऑफ रियल ऑप्शन, ये टाइप्स कौन कौन सी है रियल ऑप्शन की ये आपने बताना है। एंड यस हियर वी हैव, इसमें कौन कौन सी है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रियल ऑप्शन, लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था। जस्ट क्विक ग्लांस कौन सी होंगी, रिक्वायरमेंट है केस स्टडी की, इसलिए कंसिडर योरसेल्फ एज एन एजुकेटर कि आपने बाकी लोगों को एजुकेट करना है। तो उसमें क्या है, आपने क्या बता रहे हैं उन्हें कि रियल ऑप्शंस की क्या है। सबसे पहली क्या ऑप्शन है, रियल ऑप्शन क्या है आपके पास, अबैंडनमेंट ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट को अबैंडन कर लेंगे या उसे क्या होगा कंप्लीट किए बगैर। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट की अगर 5 ईयर है लाइफ एंड इफ यू थिंक के थर्ड ईयर के बाद इट्स गोना गो डाउन, यानी कि ये फोर्थ एंड ऑनवर्ड फिफ्थ जो है इस ईयर में क्या करेगा, लॉस क्रिएट करेगा, यहाँ तक आपके प्रॉफिट है, तो यू कैन ऑलवेज डिसकंटिन्यू इट या अबैंडन कर सकते हैं इसे। दैट इज योर अबैंडनमेंट ऑप्शन। seller closed down the project. It is an American put option. American put option क्या है, once again refer back to the last lecture जिसके अंदर हमने डिस्कशन की थी कि American put option क्या होगी। Basically just for an overview as far as options are concerned, American put option में क्या होता है कि आप टाइम से पहले, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन में हमेशा ये होगा कि आपको एक्सपायरी से पहले ऑप्शंस को आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अमेरिकन में क्या होगा कि टाइम से पहले वेन एवर इट सूट्स यू, जब जैसी आपको सूट करेगा तब आप उसे क्या कर लेंगे, यू वुड सिंपली से कि यार हमें क्योंकि सूट कर रहा है सो वी आर गोना डिसकंटिन्यू इट, या हम उसे क्या है प्री मेच्योरली एक्सरसाइज कर लेंगे। और ये अबैंडनमेंट ऑप्शन भी में भी एक चीज़ है कि आप टाइम से पहले इसे मेच्योर कर लेंगे। यानी कंसिडर प्रोजेक्ट 5 साल का प्रोजेक्ट है, इसका क्या मतलब है, क्लासिकली स्पीकिंग तो क्या हमें 5 साल उसे चलाना चाहिए, तो 5 साल बाद वो मेच्योर हो गया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इफ़ यू थिंक कि आप लोगों को पहले या कि तीसरे या चौथे साल में इट्स मच फीजिबल या प्रॉफिटेबल कि अभी हम ख़त्म कर दें, तो आप उसे क्या करेंगे, मेच्योर कर लेंगे या उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे। और ऑप्शन का भी यही होता है अमेरिकन स्टाइल में, टाइम से पहले आप उसे क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। यस देखें इसमें क्या होगा कि डिटेल है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, लिक्विडेशन की कॉस्ट होगी। तो आप वही चीज़ है कि स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन में क्या होती है, जिसपे आप ऑप्शन को वेल करते हैं, जिसपे आपको कोई एसेट प्रोवाइड किया जाएगा। इन दिस केस दैट वुड बी अ लिक्विडेशन कॉस्ट, और दैट इज कि अगर वो लिक्विडेशन वैल्यू इज लो, स्ट्राइक प्राइस कैन बी नेगेटिव, यानी लिक्विडेशन वैल्यू अगर आपकी कम है लेकिन आप इस वजह से एक्सरसाइज करें फ्यूचर में जाके और कम हो जाएगी, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ अबैंडनमेंट ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास, रियल ऑप्शन की अगर बात करें तो अदर ऑप्शन और अदर चॉइस कुड बी, क्या फेवरेबल उस पर कि इफ़ यू थिंक कि यार फ्यूचर में टर्म्स फेवरेबल होंगी या हम लोग फेवरेबल उस पर चल जाएंगे। ये वेंचर 5 साल का वही एग्जांपल लेते हैं कि you had 5 years project
5 साल का प्रोजेक्ट है आपके पास और आप इसे कंटिन्यू कर लेते हैं 7 ईयर्स तक, एडिशनल 2 ईयर्स आप इसे कंटिन्यू करते हैं, तो ये क्या होगी, सॉर्ट ऑफ आप ऑप्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं। और इसमें दीज आर द सेम थिंग्स, सेम चीज़ें हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस की थी, सो वी आर नॉट गोना गो इनटू फर्दर डिस्कशन, या इसमें फर्दर डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। इफ़ यू नीड एनी हेल्प तो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू द प्रीवियस लेक्चर एंड योर हैंडआउट्स। इसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑप्शन है आपके पास। प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, 1 मिलियन का या लेट्स से कि 10 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 5 ईयर्स लाइफ है, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स, 1 and 2 years, then you get 3। आप क्या करते हैं कि पहले 2 साल इसे कंटिन्यू करते, 3rd ईयर में क्या करते हैं, इसे स्केल डाउन कर लेते हैं, इसे कट डाउन करते हैं। आप कहते हैं कि 10 मिलियन है, इसमें से हम 5 मिलियन क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं, या अपने एसेट्स जो कमिट किए हैं उसे आप लिक्विडेट कर देते हैं। आप प्रोजेक्ट के स्केल को कट डाउन कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये किस तरह होगी, इट इज एन अमेरिकन पुट ऑप्शन। अमेरिकन पुट ऑप्शन की तरह है क्योंकि आप टाइम से पहले वो कर रहे हैं ऑन द वैल्यू ऑफ लॉस्ट कैपेसिटी, यानी लॉस्ट कैपेसिटी जितनी भी है उसे आप क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। दैट इज टाइप ऑफ ऑप्शन। ये ऑप्शन की एक डिफरेंट टाइप्स है। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन, बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर इज के दैट इज सॉर्ट ऑफ अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन के तौर पे हम इसे ट्रीट करते हैं। सिंपली जो भी ऑप्शन अगर आप टाइम से पहले एक्सरसाइज करते हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन। और इसी तरह उसके अंदर वेरिएशन आ जाती हैं कि आप कंटिन्यू करते हैं, उसे एक्सटेंड कर लें, उसे कट डाउन कर लें, उसकी लॉस्ट कैपेसिटी फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा लॉसेज है, फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉसेस कंपाउंड होंगे, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज कट इट डाउन या स्केल डाउन उसे कर लेते हैं। ऑप्शन टू डेफर कर सकते हैं। लास्ट उसमें भी हमने देखा था, एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू भी हमने देखा था कि अगर डेफर करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है। एंड इन द केस स्टडी वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल। ऑप्शन टू एक्सटेंड, आपके पास ऑप्शन होती है कि आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को फर्दर एक्सटेंड कर लें। एंड दैट्स वुड बी योर फर्स्ट पार्ट, जो पहला आपका ऑप्शन का क्वेश्चन, सॉरी केस स्टडी का जो क्वेश्चन है। एंड देन वी मूव टू 5 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं एनालाइज करने के लिए रियल ऑप्शंस को। वंस अगेन हमने पहले भी वो किया था, इसे डिस्कस किया हुआ था। सो वंस वी आर गोना मूव टू दिस। देखें कौन कौन से हैं, दैट वाज द सेकंड पार्ट या सेकंड पोर्शन था आपका। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लोज क्या होता है, यानी कि यू कैलकुलेट एनपीवी वगैरह आप इसकी कैलकुलेट करते हैं, और या कैश फ्लोज जो भी होंगे, यू कैलकुलेट द कैश फ्लोज, देन यू डिस्काउंट इट विद अप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर, जो यूजुअली इन योर केस दैट वुड बी वैक को हम प्रेफर करेंगे। गिवन दैट कि अगर वंस अगेन जब भी आप वैक को यूज करेंगे, यू हैव टू कीप 2 थिंग्स इन माइंड। फर्स्ट वन इज always going to be पहली आपने क्या चीज देखनी है कि इस प्रोजेक्ट रिस्कियर देन कंपनी, क्या ओवरऑल कंपनी के रिस्क से ज्यादा है, या और इसे दूसरी चीज क्या है, एडिशन और कंट्रीब्यूशन टू कंपनीज रिस्क, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑलरेडी आपके रिस्क में। और इनके इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज द सिंबल जिसे हम क्या कहते हैं,
दैट इज कॉल्ड ग्रीक अल्फ़ाबेट है बीटा। ये क्या सिंबलाइज करता है, ये आपका रिस्क फैक्टर या रिस्क को सिग्निफाई करता है, ये आपका रिस्क को बताता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 0.9 बीटा, इसका क्या मतलब है कि योर अगर मार्केट में 10% वेरिएशन आती है, अप होती है, डाउन होती है, तो आपकी कंपनी के प्राइसेस 9% अप होंगे या डाउन होंगे। मार्केट बीटा हमेशा 1 होता है, कंपनी बीटा रेंज करेगा डिफरेंट उससे, और रिस्क फ्री का हम बीटा हमेशा 0 ही लेते हैं क्योंकि दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिस्क फ्री। इन दिस केस प्रोजेक्ट बीटा हमने, इफ यू रिमेंबर वी कैलकुलेटेड दैट प्रीवियस उसमें टॉपिक्स में हमने किया था प्रोजेक्ट बीटा। प्रोजेक्ट बीटा क्या है और कंपनी बीटा क्या है, ये हमने देखना है। अगर आपका लेट्स सपोज कि कंपनी का बीटा जो है, कंपनी बीटा जो है दैट इज 0.3 and your project beta is 0.5, तो इसका क्या मतलब होगा कि प्रोजेक्ट इज रिस्कियर देन द कंपनी, यानी एज अ होल सिंगल उस पर सिंगल आउट करें तो प्रोजेक्ट क्या है आपके, इट कैरीज मोर रिस्क देन होल ऑफ योर कंपनी। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम वी वुड से कि हाँ वी वुड ऐड समथिंग लाइक वैक के साथ, वैक तो होगा इसके प्लस X% हम इसमें डिस्काउंटिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे। इसमें देखें दूसरे किस तरह आप वो कर सकते हैं, क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ रियल ऑप्शंस वैल्यू, क्वालिटेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। इसके बाद डिसीजन ट्री एनालिसिस, ये वही है जो लास्ट में ऑलमोस्ट आई थिंक दैट वाज द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर, पिछले लेक्चर के बिल्कुल एंड पे हमने वो डिस्कस की थी। डिसीजन ट्री एनालिसिस, स्टैंडर्ड मॉडल फाइनेंशियल ऑप्शंस का, यानी कि इसमें क्या होता है जो आपके मोस्ट ऑफ टाइम यूज होता है ब्लैक एंड शोल्स, और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स वगैरह यूज हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ड्यूरिंग द केस स्टडी हम सारी चीजें अप्लाई करेंगे, सो यू वुड गेट अ बेटर आइडिया, आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाएगा ये कैसे है। नाउ वी कम डाउन टू द कैलकुलेशन का जो पोर्शन है उस पर हम आएंगे। इसमें देखें ट्रॉपिकल स्वीट्स कितना वो कर रहा है, दैट 70 मिलियन क्या हो जाएगा, दैट वुड बी एक्चुअल में आउटफ्लो हो जाएगा, एंड विल जनरेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ऑफ, ये क्या होगी आपके इनफ्लोज है 30 मिलियन 3 इयर्स के लिए होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट इज 10%, ये आपका यू कैन से वैक है। रिस्क फ्री रेट जो है RF जो है दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली, लेट मी टेक इट आउट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एंड दैट इज योर रिस्क फ्री रेट। इसमें क्या है कि आफ्टर डिस्कशन की अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से डिटेल में, उसके बाद आपको क्या पता लगा दैट देयर इज 30% चांस ऑफ हाई डिमांड। ये क्या आप क्या कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी है कि डिमांड कितनी होगी, हाई होगी, लो होगी या माइल्ड होगी, डिपेंड करता है। हम 3 ही सिनेरियो लेके चल रहे हैं, वेट करना से कि हाई डिमांड होगी, लो होगी या फिर क्या होगी मीडियोकर सी डिमांड होगी। तो आपने इसके लिए किस डिपार्टमेंट से रब्ता करेंगे। ऑब्वियसली इफ यू आर इन एज वर्किंग एज फाइनेंशियल एनालिस्ट तो इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट वगैरह का भी आपको डिटेल में पता होगा, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी योर टास्क। आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछा तो उन्होंने सर्वे वगैरह किया होगा या उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है, तो उन्होंने क्या आपको बताया कि 30% चांस ऑफ हाई डिमांड, 30% चांस है हाई डिमांड का। और अगर हाई डिमांड होती है तो आप ये देखिए, अगर डिमांड की मैं बात करता हूं, डिमांड अगर मैं कहता हूं कि इधर लेता हूं हाई, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कैश फ्लो, सपोज कर थोड़ा सा टेबल सा बनाता हूँ सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट, और यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटीज की लिख देता हूँ। हाई डिमांड होती है तो आपके पास कितना 45 मिलियन का होगा। एक्चुअली आपने एस्टिमेट किया कि इसकी टोटल प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल है और हर साल 30 मिलियन आपके पास कैश फ्लोज
उसके आएंगे। आपने एवरेज आउट करके एक सिंपल सा एस्टिमेट दिया, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले क्या कह रहे हैं कि अगर डिमांड हाई होती है तो आपके पास कैश फ्लोज कितने होंगे? दे आर नॉट गोइंग टू बी 30 मिलियन, एक्चुअली दे आर गोइंग टू बी 45 मिलियन। और इसमें देर इज 30% चांस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.30। एंड देन एवरेज डिमांड है या मीडियोकर डिमांड है, इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे आपके पास 30 मिलियन और इसके क्या चांस है? 0.40। और बाकी कितने रह जाते हैं? इवन इफ अगर ये कहीं पे मेंशन भी नहीं किया हुआ, ये थोड़ी सी सिंपल सी ट्रिक है कि आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? प्रोबेबिलिटी का जब भी आप टोटल करेंगे इट शुड बी 1 होना चाहिए। तो इन दिस केस आपके पास ऑलरेडी यू गॉट, इफ यू टेक 0.4 एंड 0.3 यानी 0.7 निकाले, बाकी कितना बचना चाहिए? 0.3, दैट इज 30% चांस। और अगर आपकी लो हो जाती है डिमांड तो उसमें कैश फ्लोज कितने होंगे? दे आर ओनली गोइंग टू बी 15 मिलियन और उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास ये दी गई है। अब हमने करना क्या है? एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली ये हमने डाटा लिया बेसिक प्रोजेक्ट का और इसमें हमने क्या किया? एनुअल डिमांड, ये वही चीज़ है जो मैंने प्रीवियसली की थी, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके है। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक तरीका क्या है? सिंपली वी मल्टीप्लाई दिस, हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे और एंड में इन्हें क्या कर देंगे? वी वुड सिंपली ऐड कर देंगे जो भी टोटल होगा। टोटल कैसे ऐड होगा? यानी कि दैट वुड मीन 0.3 मल्टीप्लाई बाय 45, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड 0.3 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, जो भी आंसर आएंगे आपने उन्हें क्या करना है? सिंपली यू नीड टू ऐड देम आफ्टर जो भी इनके पास इनके आंसर आने हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज क्या होगी? इधर हमने मल्टीप्लाई किया एंड देन वी एडेड देम अप, तो टोटल कितना आया हमारे पास? 30 मिलियन का आ गया। प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आप इसे क्या कर रहे हैं? दैट इज डिस्काउंट कर रहे हैं और डिस्काउंट रेट क्या है? इज इक्वल टू 10%। एंड ये 1.1, अगर इफ यू आर स्टिल वंडरिंग कि ये किधर से आया तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 1 + r रेज़्ड पावर n, जो भी है। अब इसमें 1 कितने है? 1 इज कांस्टेंट, 0.10 रेज़्ड टू पावर क्या हो जाएगी? दैट वुड बी 1 एंड दैट इज गिवन ओवर हेयर। ये देखें, आप इसे एक्चुअली डिवाइड कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम क्या करें? सिंपली n की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। तो आपके पास हमने पहले क्या किया है? हमने प्रोबेबिलिटी के थ्रू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिटरमिन की है, जो कि क्या है? 30 पर एनम, या एनुअली हमारे पास 30 मिलियन ही होगा। और पहले भी हमने ये जिक्र किया था जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रिस्क और अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, कि आपने क्या करना है? इन तीनों आउटकम्स को यू कैन नॉट इग्नोर इट। आप ये नहीं कह सकते कि जी हमें क्योंकि सबसे ज़्यादा सूट कौन सी करती है, सूट हमें कौन सी करती है हम उसे ले लें, या जो से नहीं करती हम उसे रिजेक्ट कर दें। एक्चुअली आपने 30 मिलियन के अंदर 30 मिलियन के अंदर आपने सारी पॉसिबिलिटीज ली जो कि थी, दैट वाज योर हाई डिमांड, एवरेज डिमांड एंड दैट वाज योर लो डिमांड। इन तीनों को रिस्पेक्टेड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और इन्हें सम अप किया या ऐड कर लिया एंड देन यू गेट
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, दैट इज 74.61। ये है डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। एक्चुअल में कैश फ्लोज कितने बनते थे, कैश फ्लोज आपके जो थे दे वुड हैव बीन 30 मिलियन प्लस 30 प्लस 30 यानी 90 मिलियन के थे। लेकिन व्हेन भी डिस्काउंट हमने किया तो हमारे पास कितनी इसकी वैल्यू होगी, द वैल्यू केम टू 74.61। अब हमने इधर क्या किया है, एनपीवी अगर हमने कैलकुलेट करनी है एक्सपेक्टेड एनपीवी, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें से इनिशियल आउटफ्लोज को हमने माइनस कर देना। तो हमारे पास कितनी आ जाती है 4.61। 4.61 आपकी क्या आ गई है, दैट इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसमें देखें, इफ यू इमीडिएटली प्रोसेस, अगर हम अभी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी, 4.61 मिलियन डॉलर, यानी कि कितनी हो जाएगी इफ यू इन टर्म्स ऑफ जो हमारा कॉमन है लाख या 100,000, तो इसमें कितनी होगी 4.6 मिलियन का क्या मतलब होगा, 46,10,000 आपकी क्या हो जाएगी ऑलमोस्ट, दैट वुड बी योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक्चुअल में नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज होंगे कि आपके कैश फ्लोज को टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट के बाद आपके पास कितने बनेंगे, 46 लाख से ऊपर आपकी बचत होगी, 46,10,000 टू बी एग्जैक्ट। लेकिन बिफोर वी डू दैट आई वुड टेक यू टू दिस एक्सेल शीट। उसकी वजह ये कि वी गॉट टू, एक चीज हमने वो की थी कि एक्सेल में हम इसे कैसे करेंगे। देखिए वन सिंपल सी बात है, कॉस्ट इज गिवन हियर 70 million, you can see that, and then you get weighted average cost of capital कितनी है, that is 10%, risk free rate कितना है, that is 6%, which we are going to use later, हम यूज करेंगे, at this point of time हम यूज नहीं कर रहे। इसमें हमने क्या किया, ये वही चीज है, उसी टेबल को हमने यहाँ पे बनाया है, एंड दीज आर योर कैश फ्लोज, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसमें देखिए फार्मूला इज रियली इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया है, दैट इज, लेट मी पुट इट हियर, सिंपल है, उसमें बताऊं कि किस तरह होगा, दैट वुड बी, जैसे आपने इक्वल टू का निशान डालना है, मल्टीप्लाई, यानी कि इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन यू हैव टू प्रेस स्टार, स्टार आपने प्रेस किया, एंड यू डिड दिस, और उसके बाद आपने क्या करना है, यू जस्ट प्रेस एंटर, सॉरी माय मिस्टेक, ये देखें जरा सा भी इसमें थोड़ा सा हो गया था इस वजह, एंड दैट्स ऑल। अब देखें, क्योंकि एक चीज जो होती है, बेसिक एक्सेल आपने जरूर यूज किया होगा, लेकिन पीपल हु हैव नॉट यूज्ड इट, तो आई जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने क्या करना है, यहाँ पे इस सेल को आप देख सकते हैं सिलेक्ट किया गया है, तो यू कैन ऑलवेज, यहाँ कॉर्नर पे एक छोटा सा आपको स्क्वायर सा टैब सा नजर आ रहा है, आप इसी क्या कर दें, सिलेक्ट कर दें, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको ये दोबारा इनपुट करने की जरूरत नहीं है, क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लेगा। I'm going to delete it because we have already got it, लेकिन चले एक्सपेक्टेड वैल्यू का हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू एड देम अप, इज इक्वल टू लिखेंगे सम, then you have to put in brackets, equal to आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करें, दैट इज योर
एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि हमने क्या किया, सम कर दिया, ये इसे इन सारे सेल्स की वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। और एक जो कॉमन मिस्टेक होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसे क्लिक किया हुआ है तो यू कैन ऑलवेज फाइंड द फार्मूला, फार्मूला हो जाएगा, उसके साथ यू कैन सी कि ये सारे क्या हो रहे हैं, आपको सेल जो इस फार्मूले में इंक्लूडेड है, लेट मी डू दैट अगेन, तो ये क्या है, दे वुड बी हाईलाइटेड। और इसका ये मतलब है कि फ्रॉम, फॉर एग्जांपल अभी तो ये 3 सेल, लेट्स सपोज दे आर गोइंग टू बी 10 और 20, तो उसमें क्या होगा, रादर देन कि आप हर सेल को इंडिविजुअली इनपुट करें, जस्ट नीड टू पुट दिस, ये कोलन आप डाल लेंगे एंड वहां से लेके आप शिफ्ट को प्रेस करके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे साइड वाइज, तो क्या करेगा कि आपको वो ऐड करता जाएगा या उसमें सेल इंक्लूड होते जाएंगे। इसमें देखें यू कैन ऑलवेज गो थ्रू, जो भी सेल होंगे वो हाईलाइट हो रहे हैं जो ऐड हमने किए हुए हैं। आई एम गोना रिमूव दिस, एंड वी गोना मूव। अब देखें ये हमने कैलकुलेट कर ली, नाउ वी गोना सी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की अब बात आती है, तो प्रॉब्लम ये देखें दैट इज गोइंग टू बी, इसमें देखें ये नॉर्मली अगर आप करते हैं इक्वल टू डाल दें, कॉपी दिस सेल, एंटर करेंगे, दैट्स फाइन। अभी से अगर आप यहाँ साइड पर ड्रैग करेंगे एंड यू जस्ट कीप ऑन ड्रैगिंग दिस, ये आपके पास क्या आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी, ये फिक्स हो गई है यहाँ पे। अब हमारे पास आता है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, तो हमने एनुअल निकाल लिए बेस्ड अपॉन दिस, ये जो है देयर ओवर हेयर। नाउ अब आपने कैलकुलेट करनी है इसकी एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वैसे मैन्युअली कैलकुलेट करनी हो तो दैट इज वन थिंग कि जो हमने प्रीवियस फार्मूला देखा था स्लाइड्स के ऊपर, आप उससे कर सकते हैं। अदर वे अराउंड इज कि आपने क्या कर सकते हैं, दैट यू कैन यूज एनपीवी फंक्शन, जो कि आपको किधर दिया गया होता है, एक्सेल के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें देखें इफ आई क्लिक दिस, ये ऑरेंज कलर का सेल किया हुआ है, तो आपने लिखना क्या है, लेट्स से कि इफ आई पुट इट ओवर हियर इज इक्वल टू एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसमें देखिए रेट आपको दिया हुआ है, रेट आपके पास किधर, डिस्काउंट रेट किधर मिलेगा, दैट इज आप लोगों ने कौन सा रेट यूज करना है, वी गोना यूज दिस। इसके बाद हमने कॉमा डाला, अब वैल्यू 1, कौन कौन सी वैल्यूज है आपके पास, values are going to be over here, और इसमें हमने क्या करना है, ऐड क्या करना है, इनिशियल आउटफ्लो। इनिशियल आउटफ्लो को हमने ऐड करना है, तो माइनस में है, अगर आप इसे अभी माइनस करेंगे तो एक प्रॉब्लम ये होगा, ये एडिशन हो जाएगी। देखें यहाँ पे ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है, लेट मी पुट स्केप, ये देखें जो हमने लिखी है ये क्या है, -70 है। सो अगर एक कॉमन मिस्टेक ये होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स मेक, जो कॉमन सी मिस्टेक होती है वो यही होती है कि आप इसे क्या कर लेते हैं, आइदर यू डू दैट, सेल सेलेक्ट करेंगे, या मैनुअली, अगर मैं कहता हूँ सेल को सिलेक्ट नहीं करता, मैनुअली कर देता हूँ -70, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट एज वेल। लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं कि इफ यू डू दैट, इससे बेहतर ये है कि आप, दैट वुड बी अप टू यू बेसिकली, यार आप लोगों पर डिपेंड करता है, जिस तरह मर्जी आप कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन व्हाई डू वी यूज इट, कि हमने सेल को यूज क्यों किया था जब मैनुअली हम पे इनपुट कर सकते, उसकी वजह ये है कि लेट्स से कि अगर आपने यहाँ पे कोई गलती की है, लेट्स से कि अगर मैं -60 कर देता हूँ तो ये क्या होगी, नाउ प्लस लेट मी डू दिस, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली चेंज होगी। और इसकी जिस तरह मैं -80 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगी,
एंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। दैट्स वाई वी यूज, हम प्रेफर यही करते हैं कि सेल को यूज किया जाए रादर देन मैनुअल इनपुट। मैनुअल इनपुट के से बेहतर प्रेफरेंस या ये हमारी क्या होगी, ये देखें इसमें दे आर गिविंग यू एग्जैक्ट रेफरेंस भी आपको मिल रहा है। दैट्स व्हाट कैलकुलेटेड ओवर हेयर, हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट करके ये आपको दी हुई है। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ गई है एंड दैट इज गिवन ओवर हेयर, ये आपके पास यहाँ पे भी आपको दी गई है एंड दैट इज मैनुअली कैलकुलेट करने में देखें अभी 3 साल हैं, दैट्स रियली इजी, कोई मसला नहीं होता, मैनुअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से कि अगर यहाँ पे 3 की जगह 10 या 12 साल हो, दैट बिकम्स हैसल, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और ऑन एक्सेल का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होती। 2-3 में तो ठीक है, लेकिन इफ यू राउंडिंग एरर या वो प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से हम प्रेफर यही करते हैं कि हम एक्सेल को ही यूज करें, गिवन दैट कि एक्सेल एक वो सॉफ्टवेयर है जो कि ऑलमोस्ट एवरीवन हैज इट। जिसके पास लैपटॉप या पीसी होगा, डेस्कटॉप होगा, उसके पास लाजमी तौर पे ये होता है। दैट इज इन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, वो चीप सा सॉफ्टवेयर है, यानी नॉट चीप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के उसमें बहुत सस्ता है। और दूसरी चीज ये कि मोस्ट ऑफ अस आर फेमिलियर विद इट, इस वजह से हम इसे ही प्रेफर कर रहे हैं। देखें अब इन्वेस्टमेंट टाइमिंग ऑप्शंस की अगर आप बात करते हैं तो इसमें देखें दी सेकंड रिक्वायरमेंट डी रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कि नाउ सपोज इन्वेस्टमेंट हैज टाइमिंग ऑप्शन, कि अगर इसी इन्वेस्टमेंट की हम सपोज कर रहे हैं कि इसमें टाइमिंग ऑप्शन है कोई, सिंस इट कैन बी डिलेड फॉर अ ईयर, यानी कि 1 साल तक अगर आप डिले कर सकते हैं, यानी आपके पास चॉइस है कि रादर देन कंटिन्यू अभी करने के बजाय इसी साल से स्टार्ट करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं कि इसे कंटिन्यू कर लें या डेफर करें। तो वही बात है डेफरमेंट के ऑप्शन, इफ यू रिमेंबर कि शुरू में स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हमने डिस्कस की थी, यानी कि रिलेटेड टू के रियल ऑप्शंस कौन कौन सी होंगी, उसमें ये एक होती है आपका डेफर करने की ऑप्शन है या 1 साल डिले करने की। कॉस्ट की इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास कॉस्ट क्या है, देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट। कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, यानी कि अभी भी 70 मिलियन है, नेक्स्ट ईयर में भी आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 70 मिलियन ही रहेगी। एंड कैश फ्लो फॉर सिनेरियो विल स्टिल लास्ट 3 ईयर, यानी कि आपके कैश फ्लोज हैं या प्रोजेक्ट की लाइफ पे भी कोई इस पे वो नहीं हो रहा है, यानी प्रोजेक्ट की लाइफ ना एक्सटेंड हो रही है। ये नहीं है कि लेट्स से कि अगर ये होता कि प्रोजेक्ट की लाइफ कट डाउन हो जाती, 3 के बजाय 2 साल हो जाती, या 1 साल बाद आप करेंगे तो उसमें एडिशन हो जाती, 1 साल फर्दर ऐड हो जाता। इस तरह की कोई आपके पास सिनेरियो नहीं है, सिचुएशन नहीं है आपके पास। सिंपल सी सिचुएशन क्या है कि आपके पास प्रोजेक्ट की जो इनिशियल आउटफ्लोज होंगे वो 70 मिलियन ही रहेंगे और प्रोजेक्ट की लाइफ भी 3 साल ही रहेगी, यानी कि 1 साल डेफर करने से आप पे कोई फाइनेंशियल टर्म्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। इसमें देखें दी सेकंड पार्ट, हाउएवर इसका एक फायदा क्या होगा, हमेशा डेफर किस लिए किया जाता है, प्रोजेक्ट को डेफर इस वजह से किया जाता है ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए किस चीज का डिमांड आपकी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि इस साल 30% चांस था कि हाई डिमांड होगी, नेक्स्ट ईयर तक काफी हद तक आप कंफर्म कर सकते हैं गिवन के इंडस्ट्री का बाकी सर्वे वगैरह के थ्रू कि वर बी राइट, क्या हमारे एस्टिमेट्स ठीक से। हो सकता है कि दूसरी कंपनी ने भी ये स्वीट्स लॉन्च की हो और लोगों का टेस्ट बन जाए और लोग प्रेफर करने लगे, और आपकी अगर क्वालिटी हाई है तो क्या होगी और प्राइसेस भी रीजनेबल है तो एक क्या होगा कि आपके पास एक किस्म की कंपेटिटिव एज आ जाएगी। रेफर बैक टू दिस लेक्चर रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन में भी एक थोड़ी सी हमने डिस्कशन जो की थी, स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजन में एक ये भी डिसीजन आते कि शुड वी कंटिन्यू, क्या अभी से कंटिन्यू करें या शुड वी वेट एंड सी वाली पॉलिसी अपनाए। इसमें देखें लेवल ऑफ डिमांड एंड विल इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट ओनली इफ इट एड्स वैल्यू। ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अब आपने क्या है कंडीशन क्या लगा दी कि आप 1 साल वेट करते हैं, तो 1 साल वेट करने का मेजर मकसद क्या है, मेन मकसद आपका ये है या ट्रॉपिकल स्वीट्स वालों का मकसद क्या है कि 1 साल वेट करेंगे, एक तो डिमांड का अंदाजा हो जाएगा, दूसरी चीज क्या होगी अगर डिमांड हाई है यानी वैल्यू एडिशन अगर होती है
प्रोजेक्ट के, इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपकी जो कंपनी है उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड हो रही है, एडिशन हो रही है, देन यू आर गोना कंटिन्यू विद इट। वैल्यू एडिशन कब होगी ये हम देखेंगे लेटर। इसमें अब आपने क्या करना है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अबाउट क्वांटिटेटिव हमने कर ली थी असेसमेंट डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ ऑप्शन को अभी नहीं देखा, सिंपल डिस्काउंटेड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटीज जो भी आपको दी गई थी। एंड फॉर दिस पर्पस वी यूज्ड एक्सेल, और एक्सेल को यूज किया था, यूटिलाइज किया है, और ताकि हम ये चीजें इजीली देख सकें और आप ये कैलकुलेशन भी देख लें। दूसरी चीज ये है कि थोड़ी सी आपको एक्सेल की प्रैक्टिस भी हो जाए। नाउ वी गोना गो बैक टू कि क्या इसमें देखें क्वालिटेटिव असेसमेंट्स कौन कौन सी होंगी। इन्वेस्टमेंट टाइमिंग ऑप्शन क्या हम देख रहे हैं, अगर अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास क्या है कि कितनी है एक्सपेक्टेड प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 4.61 मिलियन। ये किधर से हमने कैलकुलेट किया, प्रीवियस कैलकुलेशन से हमने ये चीज असेस की है या निकाली है। लेकिन प्रोजेक्ट इज वेरी रिस्की क्यों है, इफ डिमांड इज हाई तो आपकी क्या होगी, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिमांड हाई है या अगर डिमांड हाई होती है तो कितनी होगी आपकी एनपीवी, दैट वुड बी 41.9, और लो होती है तो ये कितनी हो जाएगी, कैसे आप कर सकते हैं, या बल्कि विल गोना वेट लेट अस कंप्लीट दिस, फिर वी गोना लुक इनटू इट कि कैसे ये कैलकुलेशन होगी। सो आई वुड जस्ट से वेट, ये हम किधर करेंगे, एक्सेल पे, वी गोना सॉर्ट इट आउट ऑन एक्सेल। देखें एक क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या है कि अगर हम एक साल वेट करते हैं तो उसमें भी दिया हुआ है कि हमें क्या हो जाएगा कि डिमांड का बेहतर आइडिया हो जाएगा, वी विल गोना डिटेल में या इन डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। यार आप खुद ही सोचें कि एक साल में आपने क्या करना है, इन डेप्थ नॉलेज क्यों होगी कि हमने क्या करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है हमारा, लेट मी पुट इट हियर क्योंकि थोड़ी सी स्पेस की वजह से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर सकता है, डिमांड नोट कर सकता है। डिमांड किस तरह नोट करेगा, थ्रू सर्वे वगैरह के थ्रू। उसके अलावा क्या हो सकता है कि कंपेटिटर्स का एनालिसिस कर सकता है, कंपेटिटर का एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपेटिटर क्या है, उनकी क्या वो चल रही है, यानी कि उनकी फॉर एग्जांपल यही स्वीट्स का कैसे हो सकता है, कंपेटिटर का एनालिसिस कैसे होगा कि ये लेट्स से ट्रॉपिकल स्वीट्स जो है, ये जो है टी स्वीट्स के नाम से, इनकी सेल कितनी थी, सेल हाई है और लो है, मार्केट में डिमांड किया। आप सर्वे वगैरह करते हैं, जनरली इसका तरीका ये होता है, प्रोसीजर ये होता है कि आपने सर्वे किया, मार्केट का सर्वे करेंगे तो आपको क्या आइडिया हो जाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि यार लोगों से पूछेंगे, दुकानदारों से पूछेंगे। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मार्केट सर्वे में देखें आज किस किस से पूछ सकते हैं, आज आपके जो है स्टोर्स हैं, यानी कि जो आपके एंड यूजर्स कस्टमर है, स्टोर वालों से पूछ सकते हैं, स्टोर से आप कंफर्म कर सकते हैं ये चीज, कस्टमर से पूछ सकते हैं और कंज्यूमर से कि क्या वो स्वीट पसंद करते हैं, डू दे वांट इट। और इसका फीडबैक जो बेहतरीन तरीका ये होता है, स्टोर से आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या चल रही है डिमांड, या इसकी रनिंग किस तरह आइटम की। अदरवाइज फिजिकली जाके चेक कर लें कि लोग क्या कर रहे हैं, या आर दे लाइकिंग इट और नॉट, ये इस चीज का आपको अंदाजा हो जाएगा। और दूसरी चीज सिंपल सी है कि हमने बेसिक कहा क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन जो रखी हुई है वो क्या है, बेसिक कंडीशन है, इफ यू
बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन क्या कहती है कि अगर बेसिक कंडीशन आपकी क्या कह रही है, जो हमने एक्सेल शीट पे भी दी हुई है, एक्सेप्ट करना है किस सूरत में? ओनली इफ यानी कि वैल्यू एडिशन करेगा। इसका एंड में रिजल्ट क्या होते हैं, इसे समराइज करें तो दैट मीन इट गॉट टू हैव पॉजिटिव एनपीवी। अगर ये पॉजिटिव एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट होगा और तो तब हम एक्सेप्ट करेंगे। रेफर बैक टू द सेम आर्ग्यूमेंट जो स्टार्ट में इस कोर्स के स्टार्ट से हम कह रहे हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी दैट मीन्स कि आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे, या आपकी हमने कहा था कंपनी की वैल्यू क्या है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन या कंपनीज वैल्यू इज इक्वल टू नेट सम ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट है उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो कंपनी की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट रखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, वैल्यू एडिशन के बजाय वो क्या कर रहा है, वैल्यू डिस्ट्रक्शन कर रहा है। और सबसे मेन चीज ये है कि आपकी अपफ्रंट कॉस्ट और कैश फ्लोज उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं है यार, नेक्स्ट ईयर भी 70 है। तो रादर देन टेकिंग रिस्क लेने से बेहतर है कि थोड़ा सा आप सब्र करें और देख लें। और इसका क्या एक्सपेक्ट कि एक साल आप डेफर कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। नाउ वी आर गोना गो बैक, वो जो हमने एक चीज कही थी दैट वाज इन प्रीवियस स्लाइड। देखें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि डिमांड इज हाई। इसमें यहाँ पे लेट्स से कि मैं सेपरेट सा एक आपको वो बना देता हूँ। एनपीवी मैं कहता हूँ कि कैलकुलेट करता हूँ अगर आपकी डिमांड हाई है या हाई डिमांड में मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। लेट मी रैप इट अप। मैं कहता हूं कि अगर मैंने कैलकुलेट करनी हाई डिमांड तो उसमें क्या होगा कि अगर हाई डिमांड की नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी होगी तो ये क्या मेरे पास होंगे, हाई डिमांड पे आपकी क्या एनुअल कैश फ्लोज कितनी है, 45 मिलियन है। तो मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ली है कि एवरेज 1, 2 एंड 3 की जो हमने ली है यहाँ पे मैं इन्हें कर देता हूँ कि लेट मी पुट इट ओवर हियर। हाई डिमांड के केस में that is they are going to be 45 and 45। और इनके अब मैं एनपीवी यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। आई पुट इट ओवर हेयर। एनपीवी फंक्शन या इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू। रेट हमने वही लिया, वैल्यूज हमने कौन सी ली हैं, दिस एंड दिस। और इसमें हमने ये देखें ये आ गई आपकी 41.91। दैट्स द सेम नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि हमने स्लाइड में थी। द मेन रीजन आई डिड नॉट कैलकुलेट, आई वांटेड टू टेल यू, ये आपको शो करना चाह रहा था कि ये किस तरह कैलकुलेट हुई है। तो ये देखें यहाँ थोड़ी सी हमने वो की है कि हाई डिमांड पे हमारी कितनी है कि हाई अगर होती है तो आपके एनुअल कैश फ्लोज कितने 45 मिलियन है। सो दैट इज वन थिंग। और लेट मी पुट इट ओवर हेयर। एनपीवी मैं कर देता हूँ लो, यानी कि अगर लो डिमांड होती है तो आपकी कैश फ्लोज कितने, दे आर गोइंग टू बी 15 मिलियन। तो मैं यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ, उन्हें लिख देता हूँ 15 मिलियन
15 million and 15 million। इस पे अब मैं कैलकुलेट अगर करता हूं तो ये क्या होगा, इक्वल टू डाला NPV ब्रैकेट्स में किया, रेट हमने सेलेक्ट किया, रेट किया हमारा 10%, देन वी वैल्यू 1 2 3 जितनी भी आपके पास वैल्यू, इसमें 3 है, लेट से अगर ये 10-12 वैल्यूज होती तो आपने क्या करना था, सिंपली एक तो ये कि मैनुअल कर लें, अदरवाइज यू डू दैट, और यहाँ तक हम ले गए, एंटर किया, कितनी आई है आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू 37.30। वेल एक्चुअली इफ यू थिंक दैट्स करेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट। उसकी वजह ये है कि देखें सेल को अगर हमने वो किया तो इसमें हमने क्या किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू में नेगेटिव कैश फ्लो तो ऐड ही नहीं किया, या हमने आउटफ्लो को कंसीडर नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, आउटफ्लो कितना है हमारा 70 मिलियन का। अब देखें तो ये कितनी हो जाती, दैट बिकम्स 32.70। तो ये क्या हो जाती, नेगेटिव आपकी हो गई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हैज बिकम नेगेटिव। और आप अगर ये कहते हैं कि एवरेज पे कितनी होगी, तो वेल एवरेज पे इट वुड बी सेम एज, एवरेज पे दैट वुड बी 4.61 ही रहेगी। इसमें देखिए दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा हमारा इशू ये चल है कि हाई पे हमारी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, लो पे हमारी क्या है कि नेगेटिव में चली जाती है। इसका क्या मतलब है कि हम कब इसे एक्सेप्ट करेंगे, जब वैल्यू एडिशन कर रही होगी, यानी कि हाई डिमांड पे ही हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। Now if you go now, drafting back to it, because that's the last time we're going to discuss, इसके बाद हम we're going to move forward। देखें इसमें one of the major objective was कि you should know कि कैलकुलेशन कैसे की गई है, ये how did we get these values now, ये आपने देख लिया। उस टाइम मैंने कहा था वेट सिंपली बिकॉज आई वांटेड टू गो थ्रू कि किस सूरत में आप इसे करेंगे कि प्रोजेक्ट बहुत रिस्की क्यों है, व्हाई इज इट सो रिस्की, ये हमने क्यों कहा है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन। देखें इसमें वेरिएशन क्या है, एनपीवी की वेरिएशन क्या है, देयर ह्यूज, बहुत ज्यादा है। देखें हाई पे कितना है आपका, हाई पे आपकी एनपीवी 41.91 है, एवरेज पे आपकी कितनी है वो हमने कैलकुलेट की थी 4.61 है, और लो पे कितनी है, अगर डिमांड लो हो जाती है तो ये कितना है -32.70। तो इसमें क्या है कि देयर इज नॉट अ स्लाइट वेरिएशन, ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है। और चांसेस के अगर प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी इफ यू गो बैक जस्ट फॉर से प्रोबेबिलिटी हम देख 30 40 एंड 30 है, तो इसका क्या मतलब है 30 40 एंड 30 इन दोनों की इक्वल चांसेस है कि या तो आपकी हाई भी हो सकती है उसके और लो के, देव गॉट इक्वल चांसेस। तो देखें दैट इज रियली ह्यूज थ्रेट, ये आपके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी थ्रेट होती है। कितना आप पैसा लगा रहे हैं, देखें आउटफ्लोज दे आर सिग्निफिकेंट 70 मिलियन के, और रिटर्न कोई इतना हाई नहीं है। जस्ट अगर आपके डिमांड बहुत हाई होती है तब आपका रिटर्न है सिग्निफिकेंट, यानी 41 मिलियन का है, अदरवाइज क्या 4.6 मिलियन का है, और लो हो जाती है तो ये तकरीबन आपका क्या हो जाएगा, दैट वुड टोटली डिस्ट्रॉयड, आपके रिटर्न नेगेटिव में चले जाएंगे। अगर नेगेटिव में चले जाते हैं तो ऑब्वियसली ये तो वो सिचुएशन है जिसमें हम सिंपली वी वुड से नो, ये प्रोजेक्ट तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना या करना ही नहीं चाहिए। सिंपली ये आपकी बेसिक फंडामेंटल जो आपने लिया हुआ है कि हमारी वैल्यू क्रिएशन होगी, ये क्या कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएशन के बजाय वैल्यू डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एंड दैट वुड बी योर आइडियल सिनेरियो। आइडियली क्या चाहेंगे आप कि आपकी कैश फ्लो क्या हो या नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो मैक्सिमम हो, लेकिन उसका मैंने एक चीज आपको जिक्र भी किया है कि इन दोनों की क्या है, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वो उसके चांसेस इक्वल है। अगर ये होता लेट से कि हाई के चांसेस 40 होते और लो के समथिंग लाइक 10 होते, इसका 50 होता, तो वी वुड हैव सेड कि नहीं 80% चांस है कि हम क्या रहेंगे, पॉजिटिव में ही रहेंगे। तो वी वुड हैव कंसिडर्ड कि नहीं, फिर हमारी थोड़ी सी कंसिडरेशन डिफरेंट हो जाती। वो क्यों डिफरेंट होती, उसकी वजह ये होती
कि हम क्या कहते हैं कि यार रिस्क हम ले रहे हैं लेकिन रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा है, या इसकी हाई की अगर लेट से सपोज मैं कहता इसकी 50% या प्लस में चांस, तो आप कहते हैं यार काफ़ी बेहतर चांस है, वी शुड गो विद इट, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी, पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है, फंड्स किधर से आप रेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें आपने कंसिडरेशन में रखनी होती हैं, या बैक ऑफ द माइंड जब आप डिसीजन लेते हैं तो ये चीज़ें करनी है। फॉर एग्जांपल इसमें एक एडिशनल वो कर देता हूँ कि इफ दैट वाज इक्विटी फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस्ड अगर ये प्रोजेक्ट होगा तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, यू वुड बी लिटिल बिट कंप्लेसेंट, थोड़ा सा आप क्या करेंगे, रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। यू कैन से कि रादर देन स्टार्टिंग, यार एक साल बाद स्टार्ट करने से बेहतर है कि अभी हम स्टार्ट कर दें, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। लेकिन जब वंस अगेन जजमेंटल से डिसीजन आ जाते हैं, लेकिन इसके जजमेंटल भी ये नहीं होता कि 100% जजमेंट ही होगी, आपकी थोड़ी सी क्या होती है, आपकी बैकिंग भी होती है किसकी, एम्पेरिकल, या आपके जो प्रीवियस या कैलकुलेशन वगैरह होती वो भी इसे बैक करती है। इन दिस केस अगर ये डेट फाइनेंस्ड है तो आप क्या प्रेफर करेंगे, नहीं, या आपने इसे क्या करना, फाइनेंस करना प्योरली बाय डेट और इक्विटी, तो आप थोड़े से कंप्लेसेंट नहीं रहेंगे या थोड़े से विजिलेंट रहेंगे या रिस्क अवर्स होंगे, सिंपली बिकॉज कि आप यू कैन नॉट टेक चांसेस कि अगर डेट फाइनेंस्ड है और आपका ये डिमांड इज लो जिसके 30% चांस है वो हो जाती है, देन हाउ यू गोना पे देम बैक, पे बैक करना होता है आपने जो भी डेट होल्डर है उन्हें इंटरेस्ट हुआ है, तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। एंड दैट कंक्लूड्स अवर इन्वेस्टमेंट टाइमिंग। इन्वेस्टमेंट टाइमिंग की हमने बात की थी, वो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। इसमें देखें हमने काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट देखे। इन दिस पोर्शन बेसिकली हम इस लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा देखा, लेकिन कैलकुलेशन बेसिक भी देखी और एक्सेल पे भी कैलकुलेट करना वी हैव गॉन थ्रू इट, यानी हम ने एक साथ ही वो किया है। यू हैव सीन के एक्सेल पे अगर कैलकुलेशन होगी तो ये किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग सिंपल फंक्शंस, जो कि आपके क्या होते हैं एक्सेल में एम्बेडेड फंक्शंस को यूटिलाइज करके आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं ये चीज़ें, या नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह और बाकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह के सिंपल है, लेकिन बेसिक थिंग वाज नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस वंस अगेन जस्ट फॉर क्विक रैप अप, ये केस स्टडी में दैट वाज रियली सिंपल कि आपके पास 3 ईयर की एनपीवी थी, लेकिन सपोज कि अगर आपने 5 साल की कैलकुलेट करनी हो तो उसमें क्या होगा, दैट बिकम्स अ हैसल, टाइम कंजम्पशन काफ़ी होती है मैनुअल में, और मैनुअल का एक प्रॉब्लम ये होता है राउंडिंग के एरर या आपकी कैलकुलेशन के एरर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन एक्सेल में क्या होता है, दे आर नॉट देयर, या दैट बिकम्स रियली इजी कि आप इजीली उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ देखें, नाउ वी हैव गॉन थ्रू ये केस स्टडी की जहाँ तक बात है, इसके हमने वी हैव गॉन थ्रू द फर्स्ट पॉइंट या ए रिक्वायरमेंट हमने कर ली, जिसमें क्या था कि टाइप्स ऑफ रियल ऑप्शन के बारे में पूछा गया था, जो हमने डिस्कस कर ली है, स्लाइड्स के अंदर थी, और इसके अलावा डिटेल में हमने वो किया है, ये आप हैंडआउट्स में भी आप देख सकते हैं, और किस तरह एनालाइज की जा सकती है। 5 प्रोसेसेस जो थे वो हमने डिटेल में तो लिखे, ओवरव्यू या उसके और उनके नाम वगैरह बता दिए कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, और उनमें से जो था सी रिक्वायरमेंट जो थी कि एनपीवी कैलकुलेट करना है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट करना, दैट वाज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, जो कि एक है 5 स्टेप्स में से एक स्टेप है, वो हमने किया है। और इसके साथ साथ हमने एक जो चीज़ देखी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इंपॉर्टेंस इनकी देखी थी कि ये रिस्क फ्री रेट वगैरह एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिस्क फ्री रेट इस वजह से मेंशन किया है कि एट दिस पॉइंट वी डोंट नीड इट, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेटर आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें देखिए डिमांड प्रोबेबिलिटी ये सिंपल थी, हमने एक्सेल के फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन फंक्शन से इसे किया, देन वी समराइज इट या सम किया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन की है स्लाइड्स में मैनुअली, स्लाइड्स में आपको बताया गया किस तरह मैनुअली किस तरह होगी, और यहाँ पे क्या किया यूजिंग एक्सेल का एनपीवी फंक्शन यूज करते हुए हमने किया। इसके अलावा जो चौथा पार्ट था इसका, उसे आंसर करने के लिए हमने क्या किया था कि एक जो उसमें कैलकुलेशन थी हाई और लो डिमांड के, तो वो हमने क्या किया कि वी हैव इंक्लूडेड दैट, ये पोर्शन जो था यहाँ पे सेपरेट करके मैंने किया था, इसीलिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लेट मी हाईलाइट इट, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि
ये आउटलाइन कर दिया है जस्ट ताकि आप लोगों को इशू ना कि लो डिमांड में आपकी कैश फ्लोज, दीज वर योर कैश फ्लोज, ये कैश फ्लोज थे जो कि लो डिमांड में हमारे पास आने थे। These are your cash flows for low demand 15, they were 15 million, और हाई डिमांड में कितने थे, they were 45 million, जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यूजिंग दी एनपीवी फंक्शन हमने ये क्या किया, डिस्कवर किया कि किस तरह ये कैलकुलेट की गई थी या इसकी एनपीवी क्या थी एट हाई डिमांड, एंड दैट वाज द सेम थिंग अबाउट लो डिमांड। और ये स्लाइड्स में भी दी गई थी, लेकिन ओनली थिंग आई वांटेड टू शो यू कि ये कैलकुलेशन की बेसिस क्या है, ये किस तरह की गई है, एंड दैट्स व्हाई आई यूटिलाइज एक्सेल यूटिलाइज किया। और इसकी बेसिस पे हमने एक जो कंक्लूड किया था, कंक्लूजन निकाला कि दिस इज वेरी रिस्की प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा रिस्की है, सिंपली बिकॉज कैश फ्लोज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। उसकी वजह ये थी कि हाई अगर कैश फ्लो हाई डिमांड होती है तो आपके कैश फ्लोज 41.91 है, दे आर रियली हाई, और अगर लो हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, नेगेटिव पे आ जाते हैं। और अगर एवरेज डिमांड होगी तो दैट वुड हैव बीन सेम एज दिस वन, यानी 4.61 है। इफ यू वांट, अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, जस्ट परफॉर्म दिस सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल सी ये कैलकुलेशन कर ले, गिवन दैट कि आपके कैश फ्लोज कितना होगा, एनुअल कैश फ्लोज आर 30 मिलियन। तो इसमें देखें, एक तो ये कि ये वेरिएशन की वजह से हमने कहा कि इट्स मच बेटर कि ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल है 1 साल वेट करने की, तो आप 1 साल वेट कर ले। उसकी वजह ये होगी कि 1 साल में डिमांड वगैरह आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपकी कॉस्ट कोई एडिशनल नहीं हो रही, ना इसका कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है और ना ही इसका किस पे आ रहा है, आपके प्रोजेक्ट की लाइफ पे। प्रोजेक्ट की लाइफ और कैश फ्लोज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। सिंपली 1 साल वेट करने से आपको एक किस्म की डीप इंसाइट हो जाएगी, आपको डिमांड वगैरह पता लग जाएगी। और ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हाउ वुड यू बी एबल टू डिटरमिन दैट डिमांड कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, ये वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, कस्टमर से ले सकते हैं फीडबैक के तौर पे, आपके सप्लायर जो है उनसे ले सकते हैं। यानी सप्लायर से मुराद ये होगी जो आपके प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं, जैसे आपके ग्रोसरी स्टोर्स या मार्ट्स वगैरह, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इनकी डिमांड क्या है। एंड वी आर गोना लीव इट हियर, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोना कंटिन्यू दिस केस स्टडी। हम इसी केस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, और इसमें क्या है कि हम लेटर उसमें जो एडवांस टेक्निक्स है उसे यूटिलाइज करेंगे यूजिंग सेम। हम दोबारा एक्सेल को यूटिलाइज करते हुए एडवांस टेक्निक्स देखेंगे कि वो किस तरह अप्लाई की जाती हैं और किस तरह उनकी एप्लीकेशन है। And that's it from me. Take care of yourself and have a nice day. Allah Hafiz.